प्यारे दोस्तों, एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की बेहद संवेदनशील घटना आपके सामने पेश हो रही है। जिस्मानी जरूरत पूरी नहीं कर पाता पति, दवा खाकर करता है। अब शादी के 7 साल बाद पत्नी ने उठाया ये खौफनाक कदम। बने रहिएगा दोस्तों। यह एक बेहद हृदय विदारक और समाज की गहरी जड़ों को छूने वाला मामला है, जिसमें बिहार के एक जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से शादी के ठीक 7 वर्ष बाद एक मुस्लिम महिला ने अपने पति से तलाक लेने का कदम उठाया है, क्योंकि उसका पति उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था और वो दवा के सहारे ही संबंध बनाने में सक्षम होता था, तथा ये सारी बात शादी से पहले जानबूझकर छिपाई गई थी, जिससे महिला का पूरा जीवन एक अंधेरे सुरंग में बदल गया था, जहां हर रात सपनों की जगह निराशा का साया छाया रहता था और उसकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते थे, जो समाज की परंपराओं और पारिवारिक दबाव के कारण बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन अब उसने बिहार राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराकर अपनी आवाज बुलंद की है, जहां उसका आरोप है कि पति मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं था और ये सब छिपाकर उसे जीवन भर के लिए बांध दिया गया था, जिससे न केवल उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा, बल्कि मानसिक रूप से वो इतनी टूट चुकी थी कि डिप्रेशन की गहराइयों में डूबकर आत्महत्या के विचार तक आने लगे थे। और ये सब शादी की पहली रात से शुरू हुआ, जब नवविवाहित जोड़े के बिस्तर पर बैठकर पति ने न तो कोई मीठी बातचीत की, न ही कोई स्पर्श किया, बल्कि चुपचाप लेटे रहे जैसे कि कोई अजनबी हो। बाहर पूरे घर में शादी की खुशियों की रोशनी जल रही थी, मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी, रिश्तेदारों की हंसी गूंज रही थी, लेकिन अंदर उस युवती के दिल में एक भयानक तूफान उठ रहा था, जो बाद में 7 साल तक चलता रहा और उसे मायके भेज दिया गया, जहां वो कई महीनों तक अकेली रही। पति ने फोन किया, न कोई संदेश भेजा, न मिलने आया, जैसे कि वह उसके लिए कोई महत्वहीन व्यक्ति हो गई हो। और फिर जब वो ससुराल वापस गई तो छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। घर की दीवारें गवाह बन गई, उसकी रातें बिना नींद के गुजरने लगी और एक दिन उसकी जेठानी ने सहानुभूति के साथ उसे बता दिया कि उसका पति दिमाग से कमजोर है, उसका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता और वो केवल दवा खाकर ही शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम होता है। जिसकी खबर सुनकर महिला का सारा विश्वास टूट गया, जैसे कि कोई कांच का महल धराशायी हो गया हो, और वो सोचने लगी कि शादी से पहले ये सब क्यों छिपाया गया था। क्या समाज में पुरुषों की कमजोरियों को छिपाने की परंपरा इतनी मजबूत है कि महिलाओं की जिंदगी कुर्बान कर दी जाती है, और फिर कई बार कोशिशों के बावजूद जब संबंध नहीं बन पाए तो उसका मन इतना टूट गया कि वो रात भर रोती रहती थी। सपनों में भी डर लगता था और धीरे धीरे डिप्रेशन ने उसे घेर लिया, जहां वो अकेले में बैठकर सोचती रहती थी कि क्या जीवन का अंत है। लेकिन फिर 1 साल बाद जब वो गर्भवती हुई और एक सुंदर बेटे को जन्म दिया तो थोड़ी सी उम्मीद जगी, जैसे कि कोई नई किरण अंधेरे में चमकी हो। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वो मायके में ही रहने लगी, जहां माँ बाप का प्यार उसे सहारा देता था। लेकिन 6 महीने बाद जब वो बच्चे को लेकर ससुराल आई तो जेठानी का व्यवहार पहले से भी बदतर हो गया। छोटी छोटी बातों पर ताने दिए जाते थे, घरेलू कामों में अकेला छोड़ दिया जाता था। पति तो वैसे ही पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था, ना बात करता था, ना कोई जिम्मेदारी निभाता था,
बच्चे के साथ खेलता था जैसे कि वो पूरे परिवार का बोझ बन गया हो। और फिर एक दिन मदरसे में दोनों बच्चों की मौजूदगी में एक समझौता हुआ, जहां बड़े बुजुर्गों ने दोनों को समझाया कि शादी एक पवित्र बंधन है, बेटे का भविष्य देखो, परिवार बचाओ, और महिला को एक और मौका देने के लिए कहा गया, जिससे कुछ समय तक सब ठीक चला, जैसे कि कोई नया अध्याय शुरू हुआ हो। पति ने थोड़ी कोशिश की, बातचीत शुरू की, लेकिन फिर वही पुराना व्यवहार लौट आया। दवा खाकर भी संबंध बनाने में असफलता मिली और महिला का धैर्य टूट गया। दोबारा मायके चली गई और तलाक लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब उसके लिए ये जीवन जीना असंभव हो गया था। वो सोचती थी, क्या कोई महिला अपने शारीरिक और मानसिक जरूरतों को हमेशा के लिए दबा कर रह सकती है? क्या समाज उसे ये अधिकार नहीं देता है कि वो खुशहाल जीवन मांगे? और अब इस पूरे मामले में पति का पक्ष भी सामने आया है। वो कहता है कि वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता, क्योंकि उनके बीच एक बेटा है जो परिवार की कड़ी है। और जब वो अपने बेटे से मिलने ससुराल गया तो पत्नी ने उसे धमकाया, पुलिस में फंसाने की बात कही, जिससे वो डर गया और अब वो दवा की दुकान खोलने के लिए तैयार हो गया, ताकि आमदनी बढ़े और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। लेकिन महिला का कहना है कि ये सब बहाने हैं, असल समस्या तो शादी से पहले छिपाई गई कमजोरी है, जो अब 7 साल बाद भी जस का तस। और इस मामले पर बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने दोनों पक्षों को समझाया है कि एक बेटा होने के कारण दोनों को एक साथ रहकर परिवार बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तलाक का फैसला आसान नहीं है। इससे बच्चे का भविष्य प्रभावित होगा, समाज में नजरें उठती हैं और महिलाओं को अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने दोनों को सोचने का समय भी दिया, ताकि वे अपने दिल की गहराइयों से फैसला लें। और अब मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी, जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत ये विचाराधीन है। और ये पूरा घटनाक्रम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शादी केवल एक रस्म नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है, जहां शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जरूरतें पूरी होनी चाहिए, अन्यथा जीवन एक बोझ बन जाता है। और इस महिला की कहानी उन हजारों महिलाओं के प्रतिनिधि है जो चुपचाप सहती रहती है, लेकिन अब समय आ गया है कि वे अपनी आवाज उठाएं और कानून का सहारा लें। क्योंकि दोस्तों, अगर इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।